जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बीएससी थर्ड ईयर 2025 और 26 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यह वीडियो होने वाली है। तो भाई वीडियो को आपको पूरा से पूरा देखना है और सभी अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है, ठीक है। और आप किस यूनिवर्सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर वगैरह हम अपलोड कर सकें, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, चूँकि बॉटनी का है सेकेंड पेपर। चूँकि फर्स्ट पेपर वगैरह मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। माइनर का भी अपलोड यहाँ पर कर दी हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट ही आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर बीएससी थर्ड ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वहाँ पे जाकर जो है सारी वीडियोस देख सकते हो आप, जूलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी, फाउंडेशन कोर्स वगैरह की। तो बॉटनी के यहाँ पर सेकेंड पेपर की बात करेंगे, जिसका पेपर का नाम है इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री का यहाँ पर पेपर देखने वाले। ये प्रश्न आपके पेपर में पक्का आएंगे। ये प्रश्न जो है पेपर में मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके 99%, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आपको सिर्फ पढ़ के चल जाना है, बाकी कुछ आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे खासे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 90% यहाँ पर आप ला लेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई क्या कर रहे हो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियोस वगैरह हम यहाँ पर लाते रहते हैं, आपके यहाँ पर फ़ायदा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना है और एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद है अभी तक लाइक कर ही दिया होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हम अपलोड करते हैं। आप नीचे मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियोस लानी चाहिए, उस हिसाब से जो है आपके लिए मैं वीडियोस वगैरह लाता रहूँगा। आप कमेंट करेंगे उसी पर वीडियोस हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा और यूनिवर्सिटी का नाम भी आपको ज़रूर बता देना है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी मिल जाएंगे, जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट आपके ही क्लास के मिल जाएंगे, तो ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सभी दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा। बीएससी थर्ड ईयर एग्जाम 2025-26 बॉटनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री का यहाँ पर जो है देखने वाले हैं, जो कि हिंदी में देखेंगे। सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये नहीं कि आप कोई अलग यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऑल यूनिट के लिए है और ऑल जो है यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे हम पहला प्रश्न यहाँ पर। आपको जो है पेन कॉपी लेकर बैठना है, आप साथों साथ नोट भी कर सकते हैं, या आपको जो है आप अपने सिलेबस पर देख लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा कि ये क्वेश्चन तैयार करना है। पारिस्थितिकी विज्ञान का महत्व लिखिए, ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान का जो महत्व है उसको आपको लिखना है, या उपयोग लिखिए, इस टाइप भी आ सकता है, ठीक है। प्रश्न वगैरह थोड़े उल्टे सीधे आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है आपका, समुदाय के प्रकारों को समझाइए, ठीक है। समुदाय के जो है प्रकार कितने होते हैं वो आपको समझाना है, या तो समुदाय क्या है इसके प्रकारों को समझाइए, इस टाइप के प्रश्न भी बन सकता है। इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताता हूँ कि किस किस टाइप के यहाँ पर जो है आपके पेपर में प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पता चले आप समुदाय के प्रकारों को समझाइए, ये आप तैयार करके चल गए, समुदाय क्या है समझाइए, इस टाइप का प्रश्न आ गया तो आप देखते रह जाएंगे। तो उसी को लिखना है आपको, समुदाय की डेफिनेशन लिखना है, प्रकार को समझा देना है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर रोनकियर, ठीक है, रोनकियर की जीवन रूप पर टिप्पणी लिखिए, ठीक, तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न अनुक्रमण क्या है इसकी प्रक्रिया व प्रकारों को समझाइए, ठीक है। तो अनुक्रमण क्या है इसकी प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया भी आपको लिखना है इसकी, और ये कितने प्रकार के होते हैं इसको भी आपको समझाना है, ठीक है। तो या आपको पूछ ले अनुक्रमण को समझाइए, तो भाई अनुक्रमण क्या है इसकी प्रक्रिया प्रकारों को समझाइए, इस प्रकार आप जो है पढ़िएगा, ठीक है, ताकि उसके बारे में कुछ भी आए जैसे अनुक्रमण के बारे में तो आप लिख पाएँ। अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न अनुक्रमक, ठीक है, अनुक्रमक का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर 6 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, तो यहाँ पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। पादप अनुक्रमक क्या होता है, ठीक है, ये सब जो है अनुक्रमक के प्रकार हैं, अनुक्रमण के प्रकार हैं पादप अनुक्रमण। ये आपको यहाँ पर पूछा है कि टिप्पणी लिखिए पादप अनुक्रमण, तो ये प्रश्न आपको ये भी पूछ सकता है कि भाई पादप अनुक्रमण क्या होता है समझाइए, इस टाइप का। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है समष्टि वृद्धि वक्र, या ये प्रश्न आपको पूछ सकता है कि समष्टि वृद्धि वक्र क्या होता है समझाइए, इस टाइप का पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन अक्सर जो है टिप्पणी के रूप में ये प्रश्न पूछते हैं। तीसरा यहाँ पर पारि पारिप्रारूप, ठीक, और जो चौथा है इकेड्स, पांचवा है इकोटोन एवं कोर प्रभाव, ये क्या होते हैं, इन सभी पर टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है बस।
इसके अलावा आपको इस यूनिट से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें याद हो गई तो इसके बाद ही पढ़ना है आपको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उतने क्वेश्चन आपको सिर्फ याद करना है। अगर ये सब चीज़ें याद हो जाती बिल्कुल झकाझक, तो आप फिर उसके बाद दूसरा आप कुछ पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि आप उसके बाद फिर पूरा पुस्तक ही पढ़ लीजिएगा। यूनिट सेकंड की यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट प्रश्न, पौधों का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पौधों, पेड़ पौधे जो रहते हैं उस पर जब तापमान पड़ता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं, जैसे मुरझा जाते हैं, ये सब चीज़ें पॉइंट बनाकर आपको लिखना है। ये नहीं कि भाई पौधे पर जब प्रकाश पड़ेगा तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लें, ऐसा नहीं। पढ़ के जाओगे आप तो अच्छा सा लिख के आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आओगे। तो ये तैयार कर लेना, पौधों का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा यहाँ पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका, या आपको ये प्रश्न अलग से पूछ सकता है कि मृदा परिच्छेदिका क्या होता है, इस टाइप का, तो वही आंसर आएगा। दूसरा यहाँ पर आ जाता है मृदा गठन या वर्गीकरण। जो मृदा का गठन होता है वो कैसा होता है, वर्गीकरण मतलब प्रकार वगैरह मृदा के, जलोढ़ मिट्टी, इस प्रकार का, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, इस टाइप की मिट्टी होते हैं ना। तीसरा जो है मृदा अपरदन, इसको तैयार कर लेना है चूँकि पहले से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं अपन लोग। चौथा यहाँ पर जो प्रश्न है, मृदा निर्माण व संगठन, जो मृदा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इसमें संगठन मतलब क्या क्या चीज़ मिलते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ मिले होते हैं, ठीक है। क्लोराइड, मैग्नीशियम, जो भी है, कई चीज़ें पाई जाती हैं मिट्टी में। तो ये सब चीज़ें आपको देख लेना है टिप्पणी के रूप में। और जो यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया, आग के लिए पौधों के अनुकूलन का उल्लेख कीजिए। जैसे जो पौधे हैं आग के संपर्क में आते हैं तो किस प्रकार अनुकूलित हो जाते हैं, वो आपको उल्लेख करना है, ठीक। चौथा प्रश्न आ जाता है, मरुद्भिद पौधे क्या हैं, इनमें पाए जाने वाले आकारिकी, शारीरिकी एवं प्रकार्यात्मक अनुकूलनों का वर्णन कीजिए, ठीक। चौथा यहाँ पर थर्ड यूनिट की यहाँ पर बात हम करेंगे। थर्ड यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इनके जैविक घटकों को समझाइए, ठीक है। तो वेरी सिंपल प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इनके जैविक घटकों को आपको जो है समझाना है, या पारिस्थितिक तंत्र को समझाइए, इस टाइप पूछ लेगा। दूसरा यहाँ पर टिप्पणी लिखिए, खाद्य श्रृंखला, और दूसरा यहाँ पर आ जाता है खाद्य जाल। तीसरा यहाँ पर आ जाता है ऊर्जा प्रवाह। ये प्रश्न आपके अलग से पूछ सकते हैं, जैसे लघुत्तरी में अगर पूछ लेगा तो ऊर्जा प्रवाह क्या होता है समझाइए, इस टाइप का पूछ लेगा। ऊर्जा प्रवाह को समझाइए, इस टाइप का पूछ लेगा। और यदि आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न लॉन्ग टाइम में पूछना, टिप्पणी लिखिए, तो कोई 2 में टिप्पणी लिखने के लिए पूछ लेता है, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, बाकी आपको याद तो पूरे करके जाना है, ठीक है। और अभी तक की जिस भी बंधु ने लाइक नहीं किया है तो भाई कर क्या रहे हो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे आगे किस वीडियो पर, किस टॉपिक पर वीडियोस लानी चाहिए, ठीक है, अगर वीडियोस आपको देखना है हमारे चैनल पे तो। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरा प्रश्न, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पिरामिड को समझाइए। पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं इसको आपको समझाना है, और जो पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के पिरामिड जो पाए जाते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक। चौथा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, नाइट्रोजन चक्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, इस टाइप का आपका पूछ लेगा शॉर्ट टाइम में। जो नाइट्रोजन चक्र है ये थोड़ा सा आपको लॉन्ग टाइप का पड़ जाता है, तो ये लॉन्ग टाइम में पूछ लेगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। तो नाइट्रोजन चक्र का वर्णन कीजिए। वैसे तो यहाँ पर आपके जो सिलेबस में चक्र काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र। अक्सर आपके पेपर में जो पूछता है वो नाइट्रोजन चक्र है, तो आपको नाइट्रोजन चक्र तैयार करके चले जाना है। बाकी सभी ईजी हैं, लेकिन आपको कठिन लगेगा तो नाइट्रोजन चक्र तैयार कर लेना है, ये इजी पड़ेगा। और पेपर में हर बार यही आता है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछ लिया तो आपको फास्फोरस चक्र पूछ लेता है, नाइट्रोजन चक्र और फास्फोरस चक्र। तो आपको अगर याद नहीं होता फास्फोरस चक्र तो नाइट्रोजन चक्र तैयार कर लीजिए, ये तो आता ही है। पांचवा प्रश्न यहाँ पर सहभोजिता को समझाइए, ठीक। तो सहभोजिता क्या होता है इसको आपको समझाना है, ठीक। तो इस टाइप के प्रश्न आपके पेपरों में पूछे जाएंगे। चौथे यूनिट से यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, क्योंकि पहला प्रश्न, महाद्वीपीय प्रवाह के पक्ष में प्रमाण पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा प्रश्न आता है, स्थानिकता को समझाइए। तीसरा प्रश्न, भारत के पादप
भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चौथा प्रश्न, मध्य प्रदेश के चारा उपयोगी घासों के नाम लिखिए। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में जो चारा के रूप में उपयोग आते हैं उन घासों के नाम लिखिए। ठीक है, पांचवा यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के वनों का वर्णन कीजिए। तो मध्य प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में वर्णन करना है। तो वेरी इजी पेपर है, तैयार आपको कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवें यूनिट से यहाँ पर देखेंगे वानिकी को समझाइए। दूसरा प्रश्न, वनों के प्रकार एवं उपयोग लिखिए। ठीक है, या तो आपको पूछ लिया कि भाई वनों के प्रकार एवं उसके महत्व को समझाइए। ठीक, प्रकार उपयोग महत्व सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रश्न है अवनीकरण अथवा वनोन्मूलन क्या है, इनके कारण एवं दुष्प्रभावों पर निबंध लिखिए। चौथा प्रश्न, टिप्पणी लिखिए सामाजिक वानिकी। और दूसरा यहाँ पर पूछ लिया क्या, कृषि वानिकी। ठीक, तो सामाजिक वानिकी क्या होता है समझाइए, इस टाइप का भी अलग से प्रश्न पूछ सकता है। या कृषि वानिकी क्या होता है इसको समझाइए, ये भी अलग टाइप का प्रश्न पूछ सकता है। अगर जो है दीर्घ उत्तरी में पूछता है तो इस प्रकार पूछ लेगा, टिप्पणी दे देगा, टिप्पणी लिखिए और कोई 2 पॉइंट दे देगा, इनमें आपको जो है एक्सप्लेन करना होगा कोई 2 टॉपिक पर। लेकिन अगर आपको जो है 2 अंक में पूछ रहा है या शॉर्ट टाइप में पूछ रहा है तो कोई एक प्रश्न पूछ लेगा, जैसे सामाजिक वानिकी क्या है समझाइए, इस टाइप का। लास्ट में जो प्रश्न है हमारा, ठीक, वानिकी प्रबंधन में सुदूर संवेदन को समझाइए। तो ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सभी प्रश्न आपको तैयार हो जाते हैं तो आप अलग पढ़िएगा, अन्यथा कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको गारंटी देता हूँ, यहाँ से आपके 99% पूरे के पूरे प्रश्न आपके आ ही जाएंगे, तो अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इतना तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और पढ़ाई आपको करना है। पेपरों में बिल्कुल भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, रिलेटेड बन रहा है तो आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, अंक मिल जाते हैं। ठीक, चूँकि हम लोग देखते ही आ रहे हैं अंक मिल जाते हैं, तो क्वेश्चन छोड़ने की बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। और सभी दोस्तों को शेयर कर देना है, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना उसको श्राप लगेगा, पाप लगेगा, पाप मेरा। तो भाई सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, आपका ही फ़ायदा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर कॉलेज से संबंधित भी जानकारी वगैरह हम प्रोवाइड कराते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। खैर मैं तो ऐसा बोलते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना, और किस टॉपिक पर वीडियोस लाना है नीचे आप मुझे बता सकते हैं। बाकी धन्यवाद।